जी हां, अभिनंदन भारत की आन है, अभिनंदन भारत की बान है, अभिनंदन भारत की शान है। जी हां, मिग 21 से पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराने वाले जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है। पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान से कह रहा है, अभिनंदन हमें दे दो वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहो। कान खोलकर सुन लो इमरान, अभिनंदन भारत का अभिमान है। अभिनंदन को खरोंच भी आई तो नहीं बचेगा पाकिस्तान। कान खोलकर सुन लो इमरान, अभिनंदन भारत की शान है। अभिनंदन को चोट पहुंचाई तो तबाही के लिए तैयार रहो। कान खोलकर सुन लो इमरान, अभिनंदन भारत को सौंप दो वरना भारत की कार्रवाई के लिए तैयार रहो। विंग कमांडर अभिनंदन भले दुश्मन की गिरफ्त में हैं, लेकिन उन्हें वो तमाम अधिकार प्राप्त हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए जरूरी हैं, और इन अधिकारों का सबसे बड़ा आधार है जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा समझौता। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि यह जिनेवा समझौता है क्या। जिनेवा समझौता यानी युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया समझौता। यह समझौता 1949 में किया गया था और इस समझौते पर 179 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में युद्धबंदियों के अधिकार तय किए गए थे। तय हुआ था कि घायल युद्धबंदियों पर मुकदमा समझौते के नियमों के तहत चलेगा। संधि के तहत घायल युद्धबंदी की उचित देखरेख की जाती है। युद्धबंदी को खाना पानी के साथ साथ जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं। युद्ध में बंदी सैनिक से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। सैनिक जो ही पकड़ा जाता है उस पर संधि के सभी नियम लागू हो जाते हैं। युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म के बारे में नहीं पूछा जा सकता। ये नियम समझौते में शामिल सभी देशों पर लागू होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1949 का समझौता है, जिनेवा समझौता है। 179 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, आज भी लागू है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत और पाकिस्तान दोनों हैं। मतलब यह है कि इस समझौते की जो शर्तें हैं वो दोनों ही देशों पर बराबर लागू होती हैं। अब तक का इतिहास है, जैसे कि हमारे तमाम कार्यक्रमों में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि भारत ने पूरा सम्मान दिया है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, युद्धबंदियों को, और वही अपेक्षा हम कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन अगर उन्होंने इसके विपरीत जाकर, इसके विरोध में जाकर कुछ और करने की कोशिश की, अभिनंदन को खरोंच तक आई, तो भारत बहुत आक्रामक हो सकता है। तो अगर अभिनंदन को खरोंच आई तो भारत क्या क्या कर सकता है, आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री साहब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, और इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड RN सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका सिंह साहब। एयर मार्शल रिटायर्ड RC वाजपेयी साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और इसके अलावा PK सहगल साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सहगल साहब आपका भी बहुत स्वागत। इनिशियल कमेंट हम लेंगे अमिताभ अग्निहोत्री साहब से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और कल मुझे अमिताभ जी याद है जब ये खबर आई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक जो वीडियो मैसेज दिया उसमें स्वीकार किया कि भारत का पायलट उनके कब्जे में है, तो मुझे आपकी टिप्पणी याद है कि पूरा देश और पूरे देश की भावनाएं, उसके जज्बात हमारे उस विंग कमांडर के साथ हैं, और वो उसको वापस लाने की चाह रखता है इस वक्त। तो एक सबसे बड़ी चाह यही है हमारी। तो क्या क्या कर सकता है अगर पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन को तोड़ने की कोशिश करता है या उसके विरोध में जाकर कुछ करने की कोशिश करता है? सर देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगती है, ये मेरा अपना आकलन है, कि पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं कि वो जिनेवा कन्वेंशन के लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए। जी, ऐसा दुस्साहस करेगा नहीं।
वो मौसम नहीं है पाकिस्तान में ना, वो जानता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और दूसरी बात, जब भी कोई सैनिक किसी शत्रु देश में बंदी होता है तो स्वाभाविक है वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो 135 करोड़ लोगों के स्वाभिमान, अपनत्व, ममत्व का मूर्त रूप होता है। अभिनंदन केवल एक सैनिक नहीं है, वो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हिंदुस्तान के मान और मर्यादा का प्रतीक है, 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है, उनके ममत्व का प्रतीक है। पाकिस्तान को उसको इसी संजीदगी से लेना पड़ेगा, चाहे तो भी और ना चाहे तो भी। हमने नचिकेता का प्रसंग देखा वाजपेयी जी के समय में, 8 दिन लगे लेकिन नचिकेता को वापस देना पड़ा, रेड क्रॉस को सौंपना पड़ा उनको। वैसे मुझे लगता है कि यहां भी वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। और एक महत्वपूर्ण, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुबह जब ये चर्चा प्लान कर रहे थे कि भाई इस ढंग की एक चर्चा रखेंगे, तब में और अब में थोड़ा एक फर्क ये आया जी। जब हम लोग चर्चा करने आए हैं, यूएस प्रेसिडेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा अच्छी खबर आने वाली है भारत पाकिस्तान के दरमियान से। मुझे ऐसा लगता है किसी भी अच्छी खबर की शुरुआत अभिनंदन से ही होगी, उससे पहले खबर अच्छी नहीं हो सकती। अगर खबर को अच्छी होना है तो पहले यह लाजमी है कि अभिनंदन को भारत भेजिए, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस नए भारत में और खासतौर पर इस सरकार के नेतृत्व में वाले भारत में, मोदी सरकार के नेतृत्व वाले भारत में फिर अच्छी खबर की शुरुआत नहीं हो सकती। आप अभिनंदन को बंदी रखें और अच्छी खबर बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं लगता, मैं ऐसा समझता हूं। बाकी हमारे साथ सहगल साहब हैं, सिंह साहब हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सहगल साहब, क्या लगता है आपको अभिनंदन के मसले पर पाकिस्तान क्या कोई पैंतरेबाजी कर सकता है? पुराना इतिहास देखा जाए तो 71 वॉर के बाद में हमने 93,000 प्रिजनर्स पाकिस्तान के वापस कर दिए, लेकिन जब तक वो हमारे देश में रहे हमने उनको एक किस्म से मेहमान के तौर पे रखा। जिनीवा कन्वेंशन को 100% फॉलो किया, लेकिन जो हमारे प्रिजनर्स थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने उनको टॉर्चर किया, उनके साथ तमाम वो हरकतें की जो जिनीवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। यहाँ तक कि जब हमने उनके 93,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए, उन्होंने हमारे प्रिजनर्स वापस भी नहीं किए और कहने लगे कि आप हमारे देश की जेलों में आके देख लीजिए, वो है ही नहीं। जब वो जेल से जो प्रिजनर्स थे अपने माँ बाप को चिट्ठियाँ लिखते रहे, किसी ना किसी तरीके से भेजते रहे, लेकिन उनको हर प्रकार की याचना दी गई। पाकिस्तान ने बड़ा गलत व्यवहार उनसे किया, उनको मेंटली, फिजिकली हर प्रकार से टॉर्चर किया। और कुछ कम्युनिटी को टॉर्चर नहीं किया, लेकिन जो माइनॉरिटीज थे उनको नहीं किया, जो दूसरे हिंदू वगैरह थे उनको जबरदस्त टॉर्चर किया। ये पाकिस्तान का रवैया ध्यान में रखते हुए इस केस में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस माफी की हरकत करेगा, क्योंकि उसने शुरू में ही कबूल कर लिया कि विंग कमांडर उन्होंने प्रिजनर्स को बनाया। जी, यही कह रहा हूं साहब, अगर कबूल नहीं करते तो कुछ करने की, खुरापात करने का लिए रास्ता मिलता। दुनिया के सामने कबूल करने के बाद अब खुरापात का रास्ता तो कम है। अभी रास्ता बहुत कम है, लेकिन शुरू में जो उन्होंने कार्रवाई की वो जिनीवा कन्वेंशन के विरुद्ध थी। उन्होंने उसको जो परेड किया, उसका वीडियो दिखा के वायरल किया, वो तमाम चीजें अलाउड नहीं है जिनीवा कन्वेंशन के अनुसार। फिर साफ तौर पे उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया या कुछ किया है उसको, क्योंकि जो उसने स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान की आर्मी से बड़े प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी का भी रवैया उस माफी को जैसे पाकिस्तान की आर्मी का है। वो साफ तौर पे लगता है कि उसको ट्यूटर किया गया है। बिल्कुल सहगल साहब, वो तो फौज लिख के देती है, वही पढ़ा जाता है। फौज लिख के देती है,
थानों में पुलिस के सामने जो बयान होते हैं वो अदालत में नहीं होते ना। और फिर ये तो पाकिस्तानी फौज है, इसका चाल चेहरा और चरित्र तीनों हमने देखा। आनंद सिंह साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आज के भारत को सामने रखे, भारत के डिसाइसिव लीडरशिप को सामने रखें और इस फैक्ट को भी सामने रखें कि वर्ल्ड मीडिया के सामने पाकिस्तान ने यह माना कि अभिनंदन उनकी हिरासत में है। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचता है क्या कि वो अभिनंदन के साथ कुछ वैसा कर पाए जैसा वो 71 में कर ले गए? क्या वो कुछ कर पाए? जैसे आप लोग दोनों ने बताया है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक तो कबूल किया है, उन्होंने ये कबूल किया है और उन्होंने खुद वो वीडियो जारी किया है। शुरू में उन्होंने किया होगा बताने को पूरे दुनिया को कि यस वाकई में हमारे पास एक उनका एयरफोर्स पायलट है, लेकिन वो उनकी बेवकूफ़ी भी थी। और क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया ये, अब उनके पास ये हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ करे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप बता रहे थे कुछ खुशखबरी अच्छी खबर आएगी, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है उनको। वो कोशिश करेंगे कि वो अभिनंदन को जल्द से जल्द अच्छी हालत में वापस करेंगे एज अ गुडविल जेस्चर। तीसरा, आपने पढ़ा होगा मीडिया के थ्रू ही हमको पता पड़ा है कि फातिमा भुट्टो न्यूयॉर्क में उन्होंने एक वो एजिटेशन किया है, रिटर्न अभिनंदन, वी डोंट वांट वॉर। मतलब पूरे दुनिया को जब पता पड़ गया है कि अभिनंदन है पाकिस्तान के अंदर और उनके हिरासत में है, तो वो अब ये कभी गलती नहीं करेगा कि उनको कुछ गलत तरीके से पेश आए। ये जरूर करेगा कि इसको वो अपने फायदे में टर्न करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इंडिया का डिसाइसिव नेचर इस बार देखा है, उनको वो नहीं चाहते हैं कि वो लड़ाई हो, उनमें हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि उनमें लड़ाई लड़ भी नहीं सकते सिंह साहब, कैपेबिलिटी नहीं है। मसला चाहने का ही नहीं, वो लड़ाई लड़ भी नहीं सकते हैं। ना तो उनके बटुए में इतनी जान है, उनका बटुआ भी बहुत छोटा है। बिल्कुल नहीं, उतने छोटे बटुए से अब लड़ाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उनकी कैपेबिलिटी आज के दिन में 4 से 5 दिन की लड़ाई बेयर करने से ज्यादा नहीं है। घर के बर्तन भी बेच दें तब भी लड़ाई सस्टेन नहीं कर सकते 1 हफ्ते, क्या लड़ेंगे? वो ट्रेनिंग कैंप चला सकते हैं, वहां तक बात ठीक है जी। मैं सहगल साहब से भी जरा समझ लूं। सहगल साहब, एक बड़ा संदेश विश्व मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अब ट्रंप साहब भी अपने किस्म की शख्सियत हैं, आप जानते ही हैं। वो भी अमेरिका के अभूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन खैर उन्होंने एक ट्वीट किया कि अच्छी खबर आने वाली है, इंतजार करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर एक अच्छी खबर आने वाली है। आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या हो सकती है अच्छी खबर? अच्छी खबर हो सकती है कि पाकिस्तान जो है फर्दर एस्केलेशन नहीं करे। आप देखो पिछले 24 घंटे में कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, जबकि आज सुबह उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कुरैशी ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान की सेनाएं जो है वो हर प्रकार का युद्ध कर सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ हवाई हमला कर सकती है, नेवल हमला कर सकती है और लैंड के माध्यम से कर सकती है। यानी दूसरे लफ्जों में अपने आवाम को सहगल साहब, जो आप कह रहे हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। पाक विदेश मंत्री का बयान आया है कि इमरान पीएम मोदी से बातचीत को तैयार हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ा अपडेट, पाक विदेश मंत्री का स्टेटमेंट। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को तैयार हैं, ये कहा है पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने। फोन पर वो बात कर सकते हैं। पाक के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, ये उनका बयान है और अभिनंदन के मुद्दे पर विचार हो सकता है। अपनी बात आगे बढ़ाइए पीके सहगल साहब, चूंकि आप इसी रेफरेंस में बात कर रहे थे। समझ आ गया।
कि हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आपके अवाम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के साथ है। ये आतंकवाद जो आप हमारे खिलाफ चला रहे हैं पिछले 30-40 साल से, इसको हर प्रकार से आपको रोक लगानी पड़ेगी। ये जो नई सरकार है और नया हिंदुस्तान है, वो नए पाकिस्तान को नहीं पहचानता। हम चाहेंगे कि अगर आप नया पाकिस्तान घोषित कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ हर प्रकार से कार्रवाई कीजिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को बंद कीजिए, इन्फिल्ट्रेशन बंद कीजिए, सीजफायर वायलेशन बंद कीजिए, और जो मुंबई कांड के थे जिन्होंने उसको रचा, पठानकोट, उरी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, और मसूद अजहर वगैरह और हाफिज सईद लखवी, इन लोगों को नजरबंद कीजिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो इसके बिहाफ पर ये कार्रवाई कर। पाकिस्तान चाहता है कि जान बचे तो लाखों पाऊं, ये चाह रहा है। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। उनके विदेश मंत्री से लेके उनके यहां के जितने भी मंत्री संतरी हैं, सबकी भाव मुद्रा यही है कि जान बचाओ, बख्शो बख्शो बख्शो। क्या इस समय का उपयोग भारत भी इसके लिए कर सकता है? यह करना चाहिए भारत को कि आइए इमरान खान बातचीत की मेज पर बैठते हैं, लेकिन अपने साथ मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद को भी ले आइए, हमेशा के लिए बवाल कटे। आइए फिर अमन की नई इबारत लिखते हैं। नहीं सिंह साहब, एक अच्छी डील हो सकती है। ओके, दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। टर्मिनेशन का मतलब है हमको अपना एंड रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, हम क्या चाहते हैं एंड रिजल्ट में। पाकिस्तान ने जो हवाई हमला या शुरू ट्राई किया था, ट्रांसग्रेशन किया, वो एस्केलेशन की धमकी दे रहा था, हमको बताना चाहता था कि हम लोग भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन उनकी वो बंदर भपकी, वो सब दुनिया को मालूम है क्या है। जब इमरान खान बात करना चाहते हैं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैं आपको इन गारंटी में बोल सकता हूं कि क्या जवाब होगा। यस, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है हमारा, या तो आप जैश ए मोहम्मद को बैन कीजिए, अरेस्ट कीजिए, उनके फंडिंग को बंद कीजिए, उनको एक क्रिमिनल दोहराइए, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आज के डेट पे हमारे एयर स्ट्राइक के बाद हमने बात किया, अब हमने देखा ही है कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कुछ बदलाव नहीं आया। और इस बार अगर हमने उनसे बातचीत किया बिना कंडीशंस के, तो फिर आई थिंक ये हमारी गलती होगी। आई एम श्योर सिंह साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। बिना किसी बड़ी शर्त के बातचीत का कोई मतलब नहीं। मैं सहगल साहब से अभी एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सहगल साहब से मैं जरूर समझना चाहूंगा कि सहगल साहब, आपके मुताबिक अगर बातचीत का कोई दरवाजा खुलता है तो भारत की तरफ से बॉटम लाइन क्या होनी चाहिए कि इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं, इतना करिए, फिर आइए बातचीत की टेबल पर बैठे, अच्छी सी कॉफी पीते हैं साथ, लेकिन इतना करके आइए। वो क्या हो सकता है?